मैं जानता हूं कि इनके तरफ से बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा है, 30-35 करोड़ का डिमांड हो रहा है इनकी तरफ से, लड़की की तरफ से। हमारे एक जज वहां जो देख रहे थे, हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमको बताया था। हाँ। हाँ, ये 30 करोड़ मांग रही है, तो लटकाने वाली तो वो है। ये 10 करोड़ देने के लिए तैयार है, 10 करोड़ पर सेटल भी करा लिए अच्छा, थे। ऐश्वर्या राय को लेकर और क्या, ऐश्वर्या बड़ी बात बोल रहे हैं। अब ला, तो उनके तरफ से अगर वो चाहती कि नहीं निपटारा हो जाए, इसका मतलब उनको पैसा ज्यादा से ज्यादा चाहिए। लालू यादव एक पिता भी है, और लालू यादव पॉलिटिशियन भी है। बहुत सारा ऐसा परिवार है जो परिवार में बाप जो है बेटा से परेशान है, भतीजा से परेशान है, भगना से परेशान है, दामाद से परेशान है। कितने ऐसे परिवार हैं पॉलिटिकल, हम लोग बहुत जानते हैं, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। लालू यादव कहने गए थे, क्या हुआ का? बहुत सारे ऐसे पुत्र होते हैं जो न बाप की बात मानते हैं, न पत्नी की माँ की बात मानते हैं, न भाई की बात मानते हैं। इसलिए इसको साइड कर दिया जाए, तो और क्या कीजिएगा? उनके चलते वो अपने सारे पॉलिटिकल जितनी कमाई है उसको खत्म कर दें। पहले तो एक से एक मर्डर करने वाले लोग हैं, है कि नहीं है? फिर भी उनको हटाया नहीं जाता है। लेकिन जब आता है कि नहीं अब इनको जरूरत नहीं, नहीं इंटॉलरेबल हो गए, तो लालू प्रसाद यादव को ऐसा लगा कि इंटॉलरेबल हो गए, तो हटा दिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनके पॉलिटिक्स पर कोई इसका असर पड़ेगा, लेकिन जो उनके वोटर हैं भाई, वो सब जानते हैं कितना वोटर है उनके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बवाल डिजिटल और मैं अभिनव कुमार सिंह। आज जानते हैं कौन है हमारे साथ। आज हमारे साथ एक चर्चित पत्रकार है। जी हाँ, देश के ही नहीं, खासकर अगर हम बात करें तो बिहार की राजनीति में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और ये चर्चित पत्रकार भी हैं, अच्छे से विश्लेषण करते हैं। आज रांची पहुंचे हैं। दरअसल मकसद बात करने का यह है कि जो तेज प्रताप का प्रकरण चल रहा है उसके बाद से बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं अब सामने देखने को मिल रही है। तो इससे साइड इफेक्ट क्या होगा, आरजेडी को कितना नुकसान होगा और बीजेपी इसे कैसे टैकल करेगी, तो हम तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं सर, ये तो भूचाल सा आ गया है एकदम से, जिस तरह से तेज प्रताप का प्रकरण सामने आया, क्या हुआ, मैंने कैसे देखते हैं इसको आप? मैंने भूचाल आ गई, अब बवाल हो गई, ऐसे बवाल टीवी आ गई हमरा फिर ना। तो तू बवाले मचेबो ना ना, बवाल नहीं तो पूछ रहे हैं। अरे कहीं कोई माने, अब चुनाव है बिहार में, तो एक मुद्दा मिला है, लेकिन विपक्ष कहाँ, कल तो मैं सुन रहा था, आज भी मैं देख रहा था, दिलीप कुमार जायसवाल जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि भाई ये पर्सनल मामला है, इस पर हम क्या दें। लेकिन फिर भी उनके दल के बहुत सारे नेता लोग बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी कहा कि क्या हम इस पर बोले। लेकिन तब है कि ऐसे समय में ये आया है और उन्होंने गलती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, आप प्रेम पर रोको नहीं कि कोई रोक लगाइयो नहीं सकत, प्रेम खराब चीज भी ना हो। लेकिन वो शादी कर लिए हैं, ये चर्चा है जो, और उन्होंने ही इस तरह से इजहार किया कि हम 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। जो लड़की है अनुष्का यादव, शादी कर लिए हैं, क्या क्या वो जो लिख रहे हैं, तो एमएलए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मामला, आप तो शादीशुदा हैं ऑलरेडी ना, जब तक से आपका कोर्ट से आपको आज्ञा नहीं मिल जाए, मामला सेटल नहीं हो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अपने तो फंसिए गए, सबको फंसा दिए। थू थू हो रहा है आज। आप देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को इतना हार्श और बड़ा एक्शन लेना पड़ा। पुत्र जो होता है पिता की आत्मा होता है, क्या दिल पर पत्थर रख करके उन्होंने लिया होगा ये निर्णय। लेकिन निर्णय चूंकि सामने पार्टी को देखना है, सामने चीफ मिनिस्टर का उनका एक बेटा उम्मीदवार है, फेस है, उम्मीदवार का फेस है, देखना है, तो लेना पड़ा। लेकिन आपका जो सवाल था, तो उसमें राजद के पॉलिटिक्स पर क्या इसका असर होगा। तेजस्वी यादव के
पॉलिटिकल लाइफ कहिए, पॉलिटिकल भविष्य जो भी कह लीजिए, उस पर क्या असर पड़ेगा। देखो हमारा लगता नहीं, मुझे जो लग रहा है कि कोई खास असर नहीं होगा, बिकॉज लगभग सारे लोग ये जानते हैं, तेजस्वी यादव तो बयान भी कल दे ही दिए, लेकिन कौन ऐसा है बिहार में जो पॉलिटिकल थोड़ी समझ हो, जो क्या हो रहा है बिहार में उस पर नजर रखता हो, कि तेज प्रताप रिलेशनशिप में नहीं है, सब जानते थे। और वोटर जो है उनका क्यों तेजस्वी यादव से नफरत करेगा? तेजस्वी हमें कहाँ मानन? कैसे नहीं नफरत करेगा सर? जिस लालू यादव की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात सामने आ रही है, तो ये नैतिकता तो पूरी तरह से खत्म हो गया जब उनके जो बहू जो पहले सर्वे थी, उनके साथ क्या हुआ पूरा जग जाहिर है, कैसे उनके साथ मारपीट हुई। उस समय तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो अब फिर नैतिकता की बात आ रही है। मारपीट हुई ये तो वो कह रही हैं, कहीं कोई प्रमाण थोड़े है कि मारपीट हुई है, कहीं है क्या प्रमाण? वो कह रही हैं कि मारपीट हमारे साथ हुई है, यही है। कहीं कोई है क्या एविडेंस मारपीट करते हुए, कोई विजुअल, कोई वैसा प्रमाण नहीं ना है। आखिर जो मामला कोर्ट में है, क्यों नहीं उसका निपटारा हो रहा है? मैं जानता हूं कि इनके तरफ से बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा है, 30-35 करोड़ का डिमांड हो रहा है इनकी तरफ से, लड़की की तरफ से। हमारे एक जज वहां जो देख रहे थे, हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमको बताया था हाँ कि 30 करोड़ मांग रही है। तो लटकाने वाली तो वो है, ये 10 करोड़ देने के लिए तैयार है, 10 करोड़ पर सेटल भी करा लिए। अच्छा, ऐश्वर्या राय को लेकर? और क्या, ऐश्वर्या राय बड़ी बात बोल रहे हैं अब ला। तो उनके तरफ से अगर वो चाहती कि नहीं निपटारा हो जाए, तो इसका मतलब उनको पैसा ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो क्या है, वो भी अगर शांत चाहती हैं कि नहीं शांतिपूर्ण जिंदगी मेरा भी हो तो उनका भी हो, ये तो जानती हैं, वो भी जानती हैं कि वो लव में है, प्रेम करता है किसी से। तो क्या मतलब इसको, आप कितना दिन हो गया, 18 में शादी हुई ना जी, कितना 1 साल भी शादी नहीं चली, 5-6 साल से केस चल रहा है। तो लालू परिवार को सर पहले से पता था और इस तरह की बातें सामने आ रही है, ये तो भाई कैसे इसको समझा जाए? लालू यादव ही को पता, बहुत सारे ऐसे देखिएगा, लालू यादव एक पिता भी हैं और लालू यादव पॉलिटिशियन भी हैं। बहुत सारा ऐसा परिवार है जो परिवार में बाप जो है बेटा से परेशान है, भतीजा से परेशान है, भगिना से परेशान है, दामाद से परेशान है। कितने ऐसे परिवार हैं पॉलिटिकल, हम लोग बहुत जानते हैं, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। लालू यादव कहने गए थे, क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे पुत्र होते हैं जो न बाप की बात मानते हैं, न पत्नी की माँ की बात मानते हैं, न भाई की बात मानते हैं। इसलिए इसको साइड कर दिया जाए तो और क्या कीजिएगा? उनके चलते वो अपने सारे पॉलिटिकल जितनी कमाई है उसको खत्म कर दें। पहले तो तेज प्रताप ऐसी गलती नहीं कर रहे, कई सारी गलतियां उन्होंने की, उस समय तो कोई नहीं लिया गया डिसीजन। अभी क्या चुनाव है, इसका प्रभाव आरजेडी में पड़ेगा एकदम। क्यों नहीं चुनाव भाई, अभी जंग में जा रहे हैं लोग, ये लड़ाई ना है। क्या है, तो अभी मौका था, अब पहले काहे नहीं हुआ? तो बहुत कुछ, माने एक से एक बलात्कारी जो हैं हर दल में है कि नहीं है? एक से सब जगह हैं, एक से एक मर्डर करने वाले लोग हैं कि नहीं है? फिर भी उनको हटाया नहीं जाता है। लेकिन जब आता है कि नहीं अब इनको जरूरत नहीं, नहीं इंटॉलरेबल हो गए, तो लालू प्रसाद यादव को ऐसा लगा कि इंटॉलरेबल हो गए तो हटा दिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनके पॉलिटिक्स पर कोई इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो उनके वोटर हैं भाई, वो सब जानते हैं कितना वोटर है उनके, जो कोर वोटर हैं वो 32% हैं। उसके बाद उनको जोड़ना है। माने जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं तो चलनी है, सुपर चलनी होता है ना जी, जेकरा में 77 गो छेद, क्या उस पर उठाना है? कौन नहीं तेज प्रताप को जानता है कि तेज प्रताप क्या क्या करते रहते हैं? नहीं, क्या बात हो गई? आपको नहीं लगता शुरू से आप सर पत्रकारिता कर रहे हैं कई सालों से, 30 वर्षों से, जहां तक मुझे जानकारी है, एक अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। तेज प्रताप को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि शुरू से ही तेज प्रताप को दबाया जा रहा है, तेजस्वी को आगे लाने की कोशिश थी? ये क्या इस पर आप मानते हैं? कोई किसी को दबा नहीं सकता है, किसी की प्रतिभा को दुनिया में कोई नहीं दबा सकता है। अंबेडकर की प्रतिभा को कोई दबा दिया क्या? बिजली के खंभे की रोशनी में पढ़ करके कहाँ चले गए? जगजीवन राम की प्रतिभा को कोई दबा दिया? रामविलास की प्रतिभा को कोई दबा दिया? आपकी प्रतिभा को कोई दबा दिया? हमारी प्रतिभा को कोई दबा दिया? हम लोग भी गमीन से किसी की प्रतिभा को
नहीं दबा सकता है। लेकिन वो तेज प्रताप पॉलिटिकल मटेरियल नहीं है, इसीलिए उनके पिताजी ने उनके लिए हीरो होंडा का एजेंसी का ये कराया, नहीं चल पाया। अगरबत्ती के लिए फैक्ट्री के लिए कराया, नहीं करा पाए। लेकिन चूंकि पुत्र हैं, एक बड़े पॉलिटिशियन के पुत्र हैं, कि ना हम उनको मजा है। राजनीति में बहुत सारे लोग काहे लिए आते हैं? सेवा के लिए आते हैं। मजा है, आनंद है, रोब है। ये जदयू सवाल पूछ रही, क्या संपत्ति से भी बाहर करे किया जाएगा तेज प्रताप को? भाई जब जो आज कर रहे हैं जेडीयू, उस समय भी ये जानती थी, जब 2 साल अभी हाल में उनके साथ थे, उस समय तो सवाल नहीं पूछे। एक से एक हरकत किए थे उस समय भी, क्या नहीं किए थे? तो कहा कि जेडीयू कोई सवाल पूछता था? कल गए अगर मान लें कि नीतीश कुमार की अभी हरकत आप देख रहे हैं, आज जो है कि किसी आईएएस अफसर के कपार पर गमले रख दिए, कल गए कहीं आ जाए तो क्या कुछ करेंगे? जेडीयू वाले फिर सवाल पूछेंगे। अच्छा, चुनाव है नजदीक सर, चुनाव में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या बीजेपी इसको चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी? अभी तो खुलम खुला तो नहीं कुछ। मैं कहा ना कि अध्यक्ष ने कह दिया कि पर्सनल मामला हम नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से ये प्रयास हो रहा है। अब कौन पार्टी है बताना ठीक नहीं होगा, कि आप उनको सलाह दी जा रही है कि आप अलग पार्टी बनाइए, हम लोग आपके साथ हैं। माने चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। पार्टी बने तो को आदमी उनके साथ जी बताओ तो, वैसा नहीं ना है वो जो कर रहे हैं उसी के लिए। कृष्णावतारी कभी बन जाएंगे, कभी देव के 2 महादेव बन जाएंगे, कभी भस्म लगा लिया शरीर में, कभी कृष्ण बंसी बजावे लगी हन, तो उसी में ये टैक्टिक्स है क्या सर? कुछ सहानुभूति बटोरने की क्या इस तरह की चाल है क्या? कुछ क्या करेंगे 40 में? क्या फायदा होगा पॉलिटिकल उसको? मैंने ये चल, मैंने इससे क्या फायदा होगा? वो स्वभाव ही है उनका ऐसा भाई। हाँ, स्वभाव ही है, जवान है, नौजवान है। अब मान ले कि प्रेम करना अपराध भी नहीं तो बेचारा किए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भिलारी साहब। इनकी बातों में अगर आपको दम लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। कैमरा पर्सन दीपक नायक के साथ अभिनव कुमार, बवाल डिजिटल, रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।